यमुना नदी के रौद्र रूप को देखते हुए बाढ़ का प्रकोप बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। किसानों की हजारों बीघा फसल बर्बाद हो चुकी है और किसान खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हैं। यह कहर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा की यह तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर बाढ़ के प्रकोप से किसानों की हजारों बीघा फसल बर्बाद हो चुकी है। आप देख सकते हैं बाढ़ का नज़ारा और यहाँ पर किसानों की हजारों बीघा फसल बाढ़ की भेंट चढ़ चुकी है। यह कासना और सेक्टर चाईफाई एटीएस सोसाइटी, मुरंदा सिटी सोसाइटी समेत कई बड़ी सोसाइटी है, उनके बीच का इलाका है और बेहद उपजाऊ है। और एक तरफ ये गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी इधर स्थित है। इसके बीच में ये आप देख सकते हैं पूरी तरह से बाढ़ के बीच में ये घिरा हुआ क्षेत्र है और लबालब यहाँ पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर धान, ज्वार, बाजरा जैसी कई फसल लहला रही थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं किस तरह से पानी यहाँ पर फसल को बिल्कुल डुबो चुका है। इधर सामने आप देख सकते हैं ये एटीएस सोसाइटी की बिल्डिंग है और सामने ये ग्रेटर नोएडा के सेक्टर चाईफाई का इलाका है। इसके बीच में ये बाढ़ का नज़ारा तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यहाँ बर्बाद हुई फसल से किसान खून के आंसू रोने के लिए मजबूर है। यहाँ हम इसकी बाढ़ की यहाँ कवरेज कर रहे थे, देख रहे थे मौके पर आकर, और ये हमें एक किसान मिले हैं जो कि ग्रेटर नोएडा के तुगलपुर हल्द्वानी के रहने वाले हैं और इनका नाम शौकत अली है। इनकी भी यहाँ फसल बर्बाद हुई है, ये देखने के लिए आए हैं, तो इनसे खास बातचीत करेंगे। शौकत भाई, ये जो इलाका है ये कहाँ पर है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ चुका है और ग्रेटर नोएडा में ही है। ये इलाका ग्रेटर नोएडा कासना एरिया में लगता है। इधर जो है यूनिवर्सिटी है सामने। अगर इधर हम देखेंगे तो इधर जो है ये एटीएस सोसाइटी होगी, इधर छात्रावास हो गया। अगर हम इधर को देखेंगे तो इधर जो है थोड़ा आगे चल के ही ये यमुना एक्सप्रेस भी आ रही है। तो ये हाई सिटी के एरिया में बिल्कुल पूरी तरीक़ा से ये है जो यहाँ धान की फसल किसानों ने लगाई हुई है और ये तकरीबन हज़ारों बीघे के आसपास की इसमें धान की फसल है इस टाइम जो ये पानी में डूबी हुई है। यानी एक तरफ गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, राज्य के आयुर्विज्ञान संस्थान जिम्स यानी कासना का क्षेत्र है एक तरफ, और दूसरी तरफ ये जो ग्रेटर नोएडा के सेक्टर चाईफाई का इलाका है, जो बड़ी बड़ी ये सोसाइटी यहाँ पर आप देख रहे हैं दूसरी तरफ। मतलब ग्रेटर नोएडा शहर के बिल्कुल बीच का इलाका जो कि उपजाऊ है। हाँ, बिल्कुल बीच के। तो इसमें जो आपकी फसल है वो कितने बीघा है और किस तरह की आपकी फसल थी? ज्वार की फसल थी या बाजरे की फसल थी या मूंजी की फसल थी या कोई दूसरी फसल थी? इसमें देखो 99% तो इसमें धान की ही फसल थी और मेरी जो धान ही लगभग 80 बीघे के आसपास है और बाकी सभी की जो है इसमें धान की फसल ही। और धान की फसल भी ऐसी नहीं है कि वो पूरे लास्ट स्टेज पे चल रही थी, किसी में बालियाँ निकल आई ही, कोई कोथ में भर रही ही। तकरीबन 20 दिन के बाद में इस फसल में कटाई चल जाती। जो लागत किसान को लगानी थी वो लागत पूरी हो चुकी थी। अच्छा, आपकी 80 बीघा के अलावा और टोटल यहाँ मतलब कासना से लेके और अदर ये यमुना एक्सप्रेस वे तक जो ये प्रभावित इलाका है, बाढ़ से जो प्रभावित है, कुल ये कितना बीघा मतलब ये जो प्रभावित हुआ? मैंने पहले भी बताया, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये लगभग जो है ये 1000 बीघे के आसपास का ये जंगल है जिसमें धान की फसल लगी हुई है। कुछ नाले के पार भी तरफ है, यहाँ से ये नाला आ रहा है
सारी टोटल लगा के वहाँ से हाईवे से लेकर के इधर कासना थाना है उससे बिल्कुल लगी हुई है। यानी हजारों बीघा फसल है और उसमें कितने किसान होंगे जो प्रभावित हुए हैं? तकरीबन 30-35 के आसपास में किसान हैं इसमें। तो ये कब से ये पानी यहाँ पर ये बढ़ना शुरू हुआ है और आज आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये तो पानी बहुत इसने सबको डुबो लिया है। और ये पुष्पा जो लगा हुआ है इधर ये कासना की तरफ जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, जो घरबरा से गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से होता हुआ जो कासना के लिए राज्य का आयुर्विज्ञान संस्थान के पास में जो अंदर कासना शहर के लिए रोड जाता है, यहाँ एक पुष्पा लगा हुआ है। यानी पुष्पा तक पानी बिल्कुल ही अब पहुँच चुका है। तो कब से ये ऐसी जो स्थिति है जो बिल्कुल मतलब नियंत्रण से बाहर है, कब से पैदा हुई? ये पानी 2 तारीख में आ गया था, 2 सितंबर को, और आज तारीख 5 हो गई। और इसमें तकरीबन अगर आप गहराई जानना चाहें तो जहाँ हम खड़े हैं, अगर यहाँ से हम नीचे उतरेंगे तो यहाँ तकरीबन 13 से 14 फुट के आसपास में पानी है। 13-14 फुट है यहाँ? हाँ, इसमें 13-14 फुट के, क्योंकि ये कुछ झील है। और अगर हम आगे चले जाएंगे जो कोटड़ा दिखाई दे रहा तो वहाँ तकरीबन 6 या 7 फुट के आसपास में उधर पानी। तो इसको कुछ डूब क्षेत्र भी है? नहीं, अब डूब क्षेत्र तो इसको हम कह सकते हैं। अब जहाँ डूब क्षेत्र पहले कभी था और उसकी गिनती डूब क्षेत्र में कही जाए तो ये शायद कहीं उचित नहीं होगा, क्योंकि पहले तो जो अगर परी चौक की बात करें तो जब मैं कभी छोटा था तो वहाँ पे लगभग 7-8 फुट तक पानी वहाँ था मेरी याद में जब मैं बच्चा था। लेकिन आज की डेट में वहाँ कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है आज के, पर ये है कि बरसात के दिनों में यहाँ इस तरीक़ा की पोजीशन आती है, वो कहीं ना कहीं सरकारों की। क्या वजह है इसकी? यहाँ से जमुना और हिंडन भी यहाँ बिल्कुल इसी जगह पर जो हिंडन नदी है वो और जमुना नदी भी यहाँ मिलती है, तो यहाँ से कितनी दूर यमुना और हिंडन नदी है, कैसे प्रभावित होता है इलाका है? देखिए, ये तकरीबन जो हिंडन और यमुना का जो मुंह जोड़ा है यहाँ लगभग 14-15 किलोमीटर है। जब यमुना में पानी बढ़ता है तो वो जो है हिंडन के पानी को रोक देता है, और जब हिंडन का पानी रुक जाता है तो ये जो नाला यहाँ से जा रहा है जिसमें ये सभी सेक्टरों का पानी इधर से आता है, इधर कोट के पुल से एक नहर आ रही है ऐसी निकल करके, उस कोट के पुल का पानी जब यहाँ से जब आता है इधर प्रवेश करके वो सीधा नदी में चला जाता है, हिंडन नदी में। जब हिंडन नदी बैक मार देती है तो उस पानी को ये इसी में घुमा देती है सबको। इसका कारण ये है खास कर तो। लेकिन इसका कारण एक और भी है कि जो सरकार हैं या अधिकारी हैं जो बाढ़ से संबंधित जिनकी जिम्मेदारी है उनकी कहीं ना कहीं वो लापरवाहियाँ होती हैं, जिसके कारण ये परिस्थिति आती है। जैसे कि अब मैं बात करूं कि ये जो पंजाब की जो स्थिति इस टाइम पर भयंकर बनी हुई है, वहाँ लगभग 1650 के करीब भाई पंजाब को रोक के थोड़ा हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो आप बता रहे हैं कि जो ये कोट की नहर है वहाँ से एक नहर निकल के कासना के लिए आती है, और उस नहर में जो ग्रेटर नोएडा शहर है इसका जो पानी है, इसका जो गंदा नाला है जो सूरजपुर से होता हुआ लोहिया खार जिसको कहते हैं वो टुगलपुर होता हुआ इसमें निकल मिलता है, और फिर ये एक नाले के रूप में जाकर हिंडन और यमुना नदी का जहाँ संगम होता है वहाँ पर डलता है। तो ये जो स्थिति होती है ये मतलब पानी वापस बैक मारता है हिंडन और यमुना नदी का? मैंने पहले बताया था, आपने मुझे रोक दिया। जो मैं पंजाब में पहुंच गया, पंजाब में पहुंचने का ही में कारण है कि जब तक हम किसी की जड़ को नहीं पकड़े तो हमें पुलक हाथ नहीं आएगी। तो पंजाब में क्या हुआ था कि पंजाब में जो रावी नदी है, जो बॉर्डर पर रावी नदी है जो पाकिस्तान को तरफ को जाती है, तो वहाँ वो बांध टूटा। बांध टूटने के कारण तकरीबन जो है वहाँ 500 के करीब गाँव प्रभावित हुए, और उसके बाद में जो 26 तारीख में वो बांध टूटा, और 1 सितंबर को जो है हथनी कुंड से पानी छोड़ दिया गया। जब उस पानी का दोनों पानियों का एक दबाव बना तो उसके कारण जो है इस पानी ने बैक मारा। अगर जो हथनी कुंड की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे सरकारों को ये देख लेना चाहिए कि भाई ये बांध टूटा है तो हम इस बांध की रिपेयर करें, मरम्मत करें। अगर ये संभव नहीं है तो हम जो है उस पानी को, जो पानी हम एक साथ इतना छोड़ रहे हैं यानी 3.5 लाख क्यूसिक मीटर जो पानी बताया जा रहा है,
उस पानी को अगर 15 दिना में 10 दिना में बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके छोड़ दे तो ये परिस्थिति नहीं आती, जिसके कारण जो है लाखों हेक्टेयर ज़मीन जो है इस पानी ने जमींदोज कर दी है। तो मैं उसी चीज़ को यहाँ कहने जा रहा हूँ, अगर वहाँ से ये जमुना बैक नहीं मारती तो ये पानी यहाँ नहीं आता। जमुना का बैक मारने का ही कारण ये है कि भाई हिंडन को उसने धकेल दिया वापसी, और फिर हिंडन ने जो है उस पानी को यहीं स्टॉप कर दिया, यहीं रोक दिया। जो पीछे से वो पानी आ रहा है वो पानी इसमें एकत्रित हो रहा है। अगर वहाँ सरकार या अधिकारी अपने जो है आँख कान नाक सब कुछ खोल करके चलते, थोड़ा थोड़ा पानी निकलते, तो ये फसलें बर्बाद नहीं होती, पंजाब बर्बाद नहीं होता, हरियाणा राजस्थान और लगा करके कालंदी कुंड से दिल्ली में पानी नहीं भरता, और कालंदी कुंड से लगा करके ही हम चले जाएं आगरा कानपुर, जो जहाँ जहाँ कर ये यमुना हिंडन जा रही है वहाँ के जो है हज़ारों एकड़ ज़मीनें जो बर्बाद हुई हैं, ये केवल लापरवाही का ही नतीजा है। तो मतलब ये कहना है आपका कि शहर का पानी पे है, यमुना में जो बिल्कुल एक विकराल यमुना ने रूप ले लिया, मतलब तमाम पानी है इकट्ठा हुआ, शहर का भी और नदियों का, आज ये हज़ारों बीघा फसल बर्बाद इसका परिणाम है। अब ये बताइए, क्या यहाँ पर जो ये बाढ़ की तरसादी हुई है और इससे किसानों की फसल बर्बाद हुई है और किसान खून के आंसू रोने के लिए मजबूर है, क्या कोई सरकारी कोई राहत और बचाव कार्य यहाँ पर शुरू हुए हैं, या कोई जनप्रतिनिधि या सरकार की ओर से कोई इन किसानों को यहाँ कोई दिलासा देने के लिए, भरोसा देने के लिए कोई दौरा किया है किसी ने? मैं फिर आ जाता हूँ उस बात पर, पंजाब वाली पे। आप लोग है ना, मेरी आपसे गुजारिश है कि 2023 में जुलाई के लास्ट के महीने में यहाँ इसी तरीक़ा का पानी आया था, और उस टाइम पे जो है आपने भी इस एरिया को कवर किया था, और जिसमें जो है बड़े बड़े कुर्ता पहन करके सत्ता पक्ष के नेता भी और विपक्ष के नेता भी पहुँचे थे, और फ़ोटो खिंचवा करके अपने घर जा कर के बैठ गए। और माननीय योगी जी ने वादा किया कि भाई हम जो है सबके सर्वे करा करके एसडीएम और लेखपाल के माध्यम से हम सभी किसानों को मुआवजा देंगे। लेकिन मात्र उसमें हुआ क्या, देश के लगभग 14-15 राज्यों में किसानों की फसल बर्बाद हुई थी। और ये आज की नई बात नहीं है, हर वर्ष की तरह ही जो है, जैसे अब की बार हुआ है, हर वर्ष जो है लगभग 14-15 लाख करोड़ रुपए के जान माल की किसानों की ज़्यादातर हानि होती है उसमें। लेकिन ढाक पे तीन बात उस चीज़ को ये नहीं देख पाते कि भाई हम जो है पहले ही उसका इंतज़ाम कर दें। अगर हम खतरा को पहले ही भांप लें तो वो खतरा नहीं होगा। अब सवाल इस चीज़ का है कि आपने कहा कि भाई यहाँ कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया, तो उस टाइम पे जो है विज्ञापन भी दिए गए थे 2023 में, कई सारे किसान संगठनों ने भी अलग अलग विज्ञापन दिए थे, वीडियो भी वायरल हुई थी, और यहाँ जो है अधिकारी घूम फिर के और किश्ती लगा कर के वे घूमते हुए एक चौकन्ना एक दिखाई दिया और सब अलर्ट पर बता दिए गए। लेकिन मात्र जो है 2023 में लगभग मेरा अंदाज़ा ये है 5-6% किसानों को जो है मुआवजा दिया गया, वो भी नाम मात्र के, बाकी को कुछ नहीं मिला। अभी अगर आपने बात करी है कि भाई कोई जनप्रतिनिधि आया या कोई नहीं है, तो जैसे 2023 में नहीं आया कोई, या कोई आया भी तो अपना फ़ोटो शूट करवा के चला गया, तो अभी तक तो मेरी नज़रों में कोई आया नहीं है। और जैसे मेरे किसान साथी हैं उनसे मेरी बात हुई है, तो वो भी नहीं बता रहे, ना सत्ता पक्ष का कोई किसान नेता आया है और ना ही कोई विपक्ष का नेता आया है कि जो उसने ये सोचा हो कि भाई हम इस आवाज़ को उठावें। कि विपक्ष की जिम्मेदारी होती है भाई जो लापरवाही के कारण जो है किसानों का इतना नुकसान हुआ है और उसके मुआवजे की मांग उठाएं सरकार से, या ये है कि उद्योगपतियों के लिए तो लाखों लाख करोड़ रुपए जो है माफ़ कर दिया जाता है। हर किसानों की जो भरपाई के लिए जो किसानों का नुकसान हुआ है, किसान को जो है अन्नदाता का स्वरूप बताया जाता है और किसान को भगवान का स्वरूप भी बताया जाता है। भाई उसकी जो उसके लिए भी हम कोई ना कोई उसके लिए राहत का एक पैकेज दें, क्यों कि सब जो धन एकत्रित होता है सरकार में, जो सरकारी खजाना भरा जाता है, वो टैक्स का पैसा होता है जिसमें किसान भी मुख्य भूमिका निभाता है। तो अभी तक कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है किसी अधिकारी की या सत्ता पक्ष के नेता की या विपक्ष के नेता की। अच्छा, विपक्ष की बात आई है, सत्ता पक्ष तो मतलब ये है कि नहीं आया, आप बता रहे हैं प्रतिनिधि भी नहीं आ रहे, तो राहत की बात आपको नहीं हो। अब विपक्ष की बात पे अगर आए, गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो विपक्षी यहाँ दल हैं, कांग्रेस है, समाजवादी है, बसपा है और आम आदमी पार्टी और तमाम दल हैं। तो
क्या और विपक्ष का जो धर्म होता है वो आवाज़ बुलंद करना। वैसे मौके पर बाढ़ में किसान ऐसे में जो आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, तो क्या पहले कोई संपर्क हुआ है, कोई आए हैं क्या मौके पर, किसी विपक्षी दल के किसी पदाधिकारी ने कोई दौरा किया है? देखिए, अभी तक तो किसी ने दौरा नहीं किया, बशर्ते हो सकता है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ सत्ता पक्ष के नेताओं से भी, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी, और जो विपक्ष के नेता हैं, जो विपक्ष की एक आवाज़ जो है सत्ता पक्ष सुनती है, उनसे मैं अपील करता हूँ कि जो किसानों का नुकसान हुआ है इस बाढ़ के कारण, किसानों का भारी भरकम नुकसान है, इस नुकसान की भरपाई के लिए वो आवाज़ बुलंद करें। और अगर धरने या आंदोलन से बात नहीं बने तो फिर उसको संसद में भी और पार्लियामेंट में भी इस मामले को उठाएं, क्योंकि ये किसानों की जायज़ मांग है और किसान के बगैर तो जीवन किसी का संभव ही नहीं है। स्वागत भाई, विपक्षी दलों की बात तो हो गई, लेकिन अब यहाँ गौतम बुद्ध नगर में दर्जनों की संख्या में किसान संगठन है और आप खुद भी एक किसान के साथ साथ किसान एकता संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी, और यहाँ पर जहाँ हम खड़े हुए हैं, बाढ़ की त्रसादी से हजारों बीघा किसानों की फसल यहाँ बर्बाद हो गई है, जिसमें आप ये कह रहे हैं करीब 35 से लेकर 30 या ज़्यादा किसान यहाँ प्रभावित हैं। तो इन तमाम किसानों की ओर से आप क्या सरकार से मांग करना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, हमारा संगठन सरकार से यही अपील करता है कि जो किसानों का जो नुकसान हुआ है, 2023 में भी नुकसान हुआ था और वैसे तो नुकसान होता रहता है, लेकिन ये इस समय पे ये बड़ा नुकसान है। इसको सर्वे करा करके, और जिस किसान की जो है धान की फसल पूरी तरीक़ा से बर्बाद हो गई है, कम से कम उसको 10,000 रुपये के हिसाब से मुआवजा दिया जाए, और जिन किसानों की कम नुकसान हुआ है उनका भी सर्वे करके जायज़ उनको जो है फसल का नुकसान का मुआवजा दिया जाए। ये हमारे संगठन की और मेरी तरफ से ये मांग है सरकार से। और फिर मैं दोबारा से ये भी बता दूं, जो विपक्षी पार्टियां हैं और जो हमारे क्षेत्र के नेता हैं, वो भी जो है किसान की इस अपील को, हमारे सभी किसानों की इस त्रासदी को गंभीरता से लेकर के इस मुद्दे को मजबूती से उठाएं। आप भी किसान हैं, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम वेद प्रकाश जी। वेद प्रकाश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कासना ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध वेद नगर। प्रकाश जी, बड़ा यहाँ पर बाढ़ की त्रसादी है जी जी। और आप कासना के रहने वाले हैं, जी, तो जी। ये आप बताइए, आपका यहाँ कितनी फसल थी? सर कितना जी, नुकसान हुआ? सर जी, कम से कम भी मेरी 250 बीघा ज़मीन के करीब है। 200 बीघे। क्या उसमें बू आ रहा था? सब में धान लगे हुए धान लगे हुए थे। बहुत तगड़ी, बहुत अच्छी धान थी। अच्छा, तो वो ये कब से दिक्कत हुई है, ये जो पानी चढ़ना शुरू हुआ है? ये करीबन इसे 5-6 रोज हो गए जी पानी को। 5-6 रोज हो गए। जी जी। अच्छा, वर्ष 2023 में भी इस तरह से हुई थी? इससे भी बहुत अच्छा, इससे भी ज़्यादा बाढ़ आई थी उस टाइम भी जी। तो सारी फसल खराब होगी? उस टाइम भी सारी फसल खराब होगी और अब भी ऐसी हुआ जी। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या मांग? देखो, सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे, हमारी देखो मोदी जी है, योगी जी है, अब ऐसी गूंगी बहरी सरकार जो किसी की सुनती नहीं है, ना इनको कोई दिखाई देता, उनसे क्या गुहार करनी है? वो किसी की नहीं सुनते अपना गाड़ा, उन्हें सिर्फ अपना वोट बैलेंस चाहिए और मुख्यमंत्री चाहिए, प्रधानमंत्री चाहिए, बस अपना, उनको और कुछ नहीं चाहिए। क्या मांग है? जैसे आपकी फसल बर्बाद हो गई है तो मतलब मुआवजा दिलाया जाए क्या? देखो जी, हमें तो इतना बहुत हो जाए, हमारी जितनी लागत मेहनत मतलब नुकसान जो हुआ उसकी भरपाई होनी चाहिए जी। आप क्या कहना चाहेंगे? आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी फसल बर्बाद हो गई है जो ये फसल जो नुकसान हुआ हाँ। है उसका जो भरपाई या जो मुआवजा दिलाया जाना चाहिए। हाँ जी, दिलाना चाहिए ज़रूर। हम कई साल से ऐसे ही हो रहा है, कई साल से ऐसे ही हो रहा है। मेरा नाम है स्वर्ण है जी। ईश्वर स्वर्ण सिंह। सोरन सिंह। हाँ जी। सोरन सिंह जी, क्या कहने हैं, ये बाढ़ आ गई है जहाँ आप खड़े हैं, तो यहाँ आप किस लिए आए हैं? हम मैं इसलिए आया, मैं किसानों ने सारी मूंजी मारी गई, सारा क्षेत्र मूंजी खाई है। मूंजी का है? हाँ जी। आप भी काम करते हैं किसान? हाँ जी, हम मजदूर आदमी हैं, तो यहाँ जब किसानों की मूंजी हो जाती हमें काट के अपना पेट गुजारा कर ही लेते हैं। तो क्या करें आप, जब क्या करेंगे, छोटे छोटे बच्चे जो इधर ही हो जाती, हमारा भी कुछ हो जाता है। यानी रोजी रोटी पे संकट आ हाँ, रहा है। रोजी रोटी ही हमारी भी बन जाती, तो किसानों का भी हो जाता। क्या करें, किसान बेचारे कहाँ तक पहुँचे। हर साल मूंजी पहले भी मारी गई थी, अब भी मारी गई। क्या
क्या करें, पिछली लाख चारे लगाते हैं, कहीं रास्तेदार लेके वो सारी मारी जाती है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ कोई छड़ाई करने वाला है ही नहीं क्षेत्र में। तो सोरन सिंह जी, सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? हम जी सरकार से यही कहना चाह रहे हैं जी, अब गरीब आदमी जितने किसान है इन्हें की मदद करी जाए तो बहुत अच्छी बात है। दिया जावे कुछ इन्हों को जो भी मुआवजा इनको बनता है मुझे का लागत लगा दी इन्होंने, इन्हें जो कुछ मिलना चाहिए बढ़ चढ़ के मिल जाए इन्हें पर, इन्हें इकट्ठा भराई हो जाए। तो ये यहाँ पर सोरन सिंह हैं जो मिले हैं, यहाँ किसानों के खेत में काम करते हैं, तो इनका भी दर्द आपने देखा कि जब फसल ही बर्बाद हो गई तो कैसे इनकी मजदूरी होगी। इनका भी यही कहना कि जो सरकार है वो यहाँ पर किसानों को उचित मुआवजा थे, जिन्होंने यहाँ दर्द बयान किया अपना। और ये बाढ़ की त्रसादी है, यहाँ जो हज़ारों बीघा किसानों की फसल यहाँ बर्बाद हो चुकी है। ये कासना का इलाका है जो कि ग्रेटर नोएडा के बिल्कुल बीच में है, और ग्रेटर नोएडा शहर का ये बिल्कुल हृदय स्थल है। और यहाँ पर एक समय था कि ये फसल लहला रही थी, लेकिन आज पूरी तरह से पानी ही पानी यहाँ दिखाई दिया है। और हज़ारों बीघा यहाँ फसल, जिसमें कि मूंजी है, धान है, ज्वार है, बाजरा है और तमाम ऐसी फसल थी जो कि किसान का, जिससे काम चलता था, रोज़गार चलता था, पेट भरता था, लेकिन आज वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। तो यहाँ किसानों का साफ ये कहना है कि वर्ष 2013 में भी हुआ था और आज 2025 में भी ये हुआ। बड़ी संख्या में यहाँ साल से तो बड़ी यही हो रहा। जो नुकसान है, यहाँ बहुत नुकसान किसानों को हुआ। इनकी साफ ये मांग की है कि यहाँ पर इसके लिए राहत और बचाव के कार्य शुरू किए जाए, और यहाँ पर जो सर्वे किया जाए जो नुकसान फसल का हुआ है वो यहाँ दिलाया जाए। फिलहाल